जय माता की। नवरात्रि के दूसरे दिन 2 पाठ करने होते हैं, दूसरा और तीसरा। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देवसेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे सभी देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अतः देवता लोग मनुष्यों के समान पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ किया वह सब हमने आपसे निवेदन कर दिया। अब हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपा कर असुर के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुन विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें चढ़ गई और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीरों से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया और ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं ने शरीरों से उत्पन्न वह अतुल तेज जो तीनों लोकों को प्रकाशमान कर रहा था, स्त्री रूप हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री के मुंह, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जांग, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका तथा प्रजापति के तेज से उनके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इसके पश्चात शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवान विष्णु ने उन्हें एक चक्र दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया तथा ऐरावत हाथी का एक घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से एक दंड दिया। अंबुपति ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें देवी के रोम छिद्रों में भर दी। काल के खड्ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार, 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकण, निर्मल अर्धचंद्र, सब भुजाओं के बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब उंगलियों के लिए रत्न जड़ी अंगूठियां प्रदान करी। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच तथा सिर और हाथ हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी तथा समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए दिया और अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक प्याला दिया। शेषनाग ने महामणि विभूषित एक नागहार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों और अस्त्रों से देवी का सत्कार किया। अलंकारों से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रलयंकारी गर्जना की, जिसके नाद से आकाश पाताल तथा दशों दिशाएं कंपायमान हो उठी तथा उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग क्षुभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। पृथ्वी तथा सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की ओर देखकर स्तुति करने लगे और सब देवताओं के शत्रु असुर ने तीनों लोकों में हलचल देख अपनी सारी फौज को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र से सावधान हुए। महिषासुर ने बड़े असमंजस में ओह यह क्या है, और उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा।
वहां उसने अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ी जा रही थी। उसके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप उठे थे। वह देवी अपने सहस्त्र भुजाओं सब दिशाओं में फैले खड़ी हुई थी। उसके साथ असुर के युद्ध होने लगे। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। महिषासुर ने सेनापति महाअसुर चिक्षुर तथा चामर चतुरंगिणी सेना ले युद्ध करने के लिए उदर्भ नामक असुर 60,000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर असिलोमा 5 करोड़ सेना युद्ध में लेकर आया। बाष्कल नामक असुर 60 लाख रथी परिवर्तित असंख्य हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा और भी बहुत से असुर 10,000 रथ हाथी घोड़े लेकर आ डटे और देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों हाथी रथ घोड़े लेकर युद्ध भूमि में आया। असुरों की सेना तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगी। कोई शक्ति फेंकते तो कोई पास से प्रहार करते। कोई असुर खड़ग ले देवी को मारने दौड़ते। देवी ने उन असुरों को और उनके अस्त्र शस्त्रों को खेल की तरह अपने अस्त्रों से काट डाला, खंड खंड कर दिया और देवी के मुख पर कलेश और क्रोध की छाया थी। यह देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ईश्वरी उन असुरों पर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित होकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना में विचरने लगा जैसे वन में आग फैलती जा रही है। उस समय अंबिका देवी ने श्वासों से लाखों गण उत्पन्न किए। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण परशु, भिंदपाल, खड़ग, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र लेकर असुरों से युद्ध करने लगे तथा गण ढोल, मृदंग, शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, वर्षा तथा खड़ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुर को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट लिया। बहुतों को तीक्ष्ण खड़ग से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा से के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मरने लगे। कोई मूसल के प्रहार से घायल हो रक्त व मन करने लगे। बहुत से असुर छाती में शूल लगने से और बहुत से बाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले असुर गिरकर मरने लगे। बहुतों की भुजाएं कट गई और बहुतों की गर्दनें छिन्न भिन्न हो गई। बहुतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कट कर मर गए और बहुत से जांघों से कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी, किसी की आधे धड़ से काटकर 2 खंड कर दिए। बहुत से असुर सिर कट जाने पर भी मरकर फिर खड़े हो गए और वह तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही रुंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सिरकटे रुंड खड़ग, शक्ति और रिष्टि हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल में मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और असुरों के मुंड से भर गए और रुधिर की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और काष्ठ के ढेर को आग बहुत जल्दी जला देती है। देवी के वाहन जब अपने बालों को हिलाकर गरजता था तब मानो असुरों के प्राण निकाल लेता था। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसाते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। इस प्रकार महिषासुर सैन्य वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अध्याय 3 सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देखकर महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों की इस तरह वर्षा की जैसे मेरु शिखर पर मेघ जल की वर्षा करते हैं। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़ों और सारथियों को मार दिया। तुरंत उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला। उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला रथ से हीन होकर वह असुर खड़ग व ढाल लेकर देवी से लड़ने के लिए दौड़ा। अपनी पैनी खड़ग की
पहला वार सिंह पर किया। सिंह पर करने के बाद उसने दूसरा वार अत्यंत वेग से देवी की बाईं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड़ग टूट गई। तब क्रोध से आंखें लाल कर असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान शूल को देखकर देवी ने अपना शूल छोड़ा, जिससे असुर का शूल सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। असुर को मार डाला। महिषासुर के महाबली सेनापति चिक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नामक असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपने हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरा देखकर असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ असुर से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते दोनों हाथी के ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूदकर अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उदग्र को देवी ने शिला और वृक्षादि से मार दिया तथा कराल ने दांत, घूसा आदि और लातों की मार से प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रोध हो गदा से चोटों से उद्दत का चूरा कर दिया। बाष्कल का भिंदपाल शस्त्र से ताम्र तथा अंधक का बाणों द्वारा उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु और त्रिनेत्रा नामक दैत्यों का त्रिशूल से वध कर दिया। बिडाल का खड़ग से सिर काट कर अलग कर दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुरी पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सारी सेना का नाश होते देखकर भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को डराने लगा। किन्हीं को नथनों से, कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछ से और अनेकों को सींगों से मारकर गिराया। बहुत से वेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर अनेकों को निश्वास वायु में भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देव सेना को इस प्रकार गिराकर देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर भी क्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंक कर गरजने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से शुभ समुद्र का जल सब ओर फैलने लगा। बादल सिंगों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से झपटे हुए महिषासुर को देखकर देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंक कर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया। फिर वह सिंह हो गया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने लगी, त्यों ही तलवार हाथ में लिए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बीन दिया। तब वह हाथी बन गया तथा गरजकर सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली। वह फिर भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोकों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रुद्ध होकर बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मद में उन्मत्त हो पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वे चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, थोड़ी देर और गरज, जब तक मैं मदिरा पी लूं। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेधा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने कर और दूसरा रूप लेने का प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काट कर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया और सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री अम्बे मात की जय।